बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान राना गैस मंचूरिया। आज आपके सामने एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका उन्वान है आमदे रमज़ान। नाज़रीन, जिस तरह हर एक चीज़ का सीज़न होता है, इसी तरह ही नेकी का भी एक सीज़न, एक महीना आ रहा है जिसको रमज़ान शरीफ कहते हैं। रमज़ान शरीफ के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी के अंदर रमज़ान शरीफ को पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका, वो नेमतों से फ़ायदा ना उठा सका, उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा ही दुख का इज़हार फरमाया। यूँ समझिए कि उसके लिए अफसोस या जहन्नम का आप कह सकते हैं। इसी के साथ साथ जो रमज़ान शरीफ का महीना है, एक ऐसा महीना है जिसके अंदर जो नवाफिल है उनका जो सवाब है वो फ़राइज़ के बराबर मिलता है, और जो फ़राइज़ होते हैं उनको 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इसी हवाले से ही इस रमज़ान की फजीलत के बारे में आज हमने अपने साथ एक ख़ास मेहमान शामिल किया है, जनाब हज़रत मौलाना कुर्बान अली फ़ानी साहब। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं और मेरी टीम बेहद मशहूर है कि आपने अपना टाइम निकाल कर निकालो। तो मौलाना साहब चलते हैं पहले इस सवाल की जानब। तो रमज़ान शरीफ की जो फजीलत के बारे में ज़रा सबसे पहले हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेहद मशहूर हूँ अल सुल्तान टीवी का कि जिन्होंने मुझे इस चीज़ की दावत दी कि वो रमज़ान शरीफ की फजीलत पर बात की है। रमज़ान मुबारक के महीने की आमद है और रमज़ान मुबारक का महीना आ चुका है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमज़ान मुबारक के अंदर इतनी फजीलतें रख दी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अगर हम सारी ज़िंदगी नवाफल पढ़ते रहें वो एक फ़र्ज़ नमाज के बराबर नहीं हो सकते जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की। और रमज़ान मुबारक का महीना ऐसा है, उसके अंदर अगर आप एक नफल पढ़ेंगे तो आपको फ़र्ज़ के बराबर सवाब जाते हैं। तो रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है जिसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, और तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा कराम बड़े ताज्जुब में हो गए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह कि आज अजीब मंजर है, कोई दुआ करने वाला मौजूद नहीं था। तो आपने आमीन कहा 3 मरतबा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, जब मैं पहली सीढ़ी पर कदम रखा ना तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और उन्होंने दुआ की, और उन्होंने दुआ ये की कि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, वो शख्स तबाह बर्बाद हो जाए जिसने रमज़ान मुबारक का महीना अपनी ज़िंदगी के अंदर पाया और फिर उसकी नेमतें और बरकतें हासिल ना कर सका, और नेमतें और बरकतें हासिल ना करने की वजह से वो अल्लाह ताला के बारगाह में वो अपनी बख्शिश ना करवा सका। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान मुबारक का महीना पाने के बावजूद वो नेमतें हासिल ना कर सका। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, या रसूलल्लाह वो तबाह बर्बाद हो गए। फरमाया इस बात पर मैंने कहा आमीन। दूसरे इसके साथ और भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। फरमाया कि जो मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए जब, तो उस पर इंसान मुझ पर दुरूद ना पढ़े, तो मेरा नाम सुने तो दुरूद शरीफ ना पढ़े, तो फरमाया वो शख्स भी तबाह बर्बाद हो जाए। हुज़ूर ने फरमाया आमीन। और मैं तीसरी बात ये कहेगी कि रमज़ान मुबारक का महीना भी हो गया, दुरूद शरीफ भी हो गया। तीसरी बात ये है कि जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी के अंदर रमज़ान मुबारक का महीना पाया और फिर वो रमज़ान मुबारक के अपने वालिदैन को पाया और वालिदैन की खिदमत करके वो जन्नत हासिल ना कर सका, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या रसूलल्लाह वो इंसान भी तबाह बर्बाद हो जाए। तो फरमाया ये 3 बताएं। तो मौलाना साहब बताइएगा ज़रा कि चूँकि आमदे रमज़ान है तो रोज़े किन पर फ़र्ज़ है, किस हद तक, किस उम्र के जो नौजवान हैं, आज इख्तलाफात आते हैं कि वैसे तो जो है कि कहा जाता है कि ID कार्ड जो 18 साल की उम्र बनता है, तो क्या बच्चा जो 18 साल की उम्र बालिग बनता है, या इस्लाम ने, ये शरीयत ने इसके अलावा कोई और कवानीन नाफ़िज़ किए? आगाह कीजिए। देखिए
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پارہ نمبر 2 ہے اور سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر وضاحت اس طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یعنی جو بندہ ایمان کے دائرے کے اندر داخل ہو چکا ہے، اسلام لے کر آ گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح فرض کیے گئے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ اور اس کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ اب بات یہ رہے گی کہ روزے کس انسان کے اوپر فرض ہے؟ روزہ ہر اس بندے کے اوپر، ہر اس بچے کے اوپر، ہر اس عورت کے اوپر روزہ فرض ہے جو بالغ ہو چکی ہے، جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہے۔ اگر آج کے دور کو دیکھا جائے تقریباً 14 سال یا 12 سال 15 سال کی عمر میں بچہ اور بچی جوان ہو جاتی ہے، تو یہ روزے ان کے اوپر فرض ہیں جو انسان بالغ ہو چکا ہے، یعنی جس کے اوپر نماز فرض ہے اس کے اوپر روزہ بھی فرض ہے۔ یعنی تقریباً 12 یا 14 سال کہہ رہے ہیں کہ اس پہ روزہ فرض ہے۔ تو ساتھ میں یہ بھی بتائیے، چونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، بے شمار جو ہمارے طرف سے بہانے بھی آتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے سفر پہ جا رہا ہو، سفر کی کیا نعمت ہو، کوئی کچھ کہتے ہیں مرض کا معاملہ کہتے ہیں مجھے وہ کی وجہ سے یہ ہو جائے گا، کوئی کہتے ہیں پیاس کی پرابلم بنتا ہے۔ اس حوالے سے آگاہ کیجیے کہ جو مریض حضرات ہیں، پیشنٹ حضرات ہیں، ان کے بارے میں یا کوئی اگر سفر کر رہے ہے تو کتنا سفر، یا پھر سفر کی کیا طریقہ کار ہے کہ اس میں روزے کی معافی ہے یا قضائی ہے، کیا وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے۔ جی ضرور۔ اللہ تبارک تعالیٰ پارہ نمبر 2 کے اندر ہی ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البقرہ، فمن کان منکم مریضا، فرمایا کہ تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا کوئی سفر میں، تو ان کا حکم یہ ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو، تو ان کو وقتی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے معاف کر دیے۔ اب وقتی طور سے مراد یہ ہے کہ انسان سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے یا مرض کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ سفر کی لیمٹ کیا ہونی چاہیے؟ وہ سفر جس کے اندر ہم نماز قصر ادا کرتے ہیں وہی روزے کے۔ اور مرض کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ یعنی مرض ایسی ہو جو اگر بندہ روزہ رکھتا ہے تو مرض میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی یہاں تک کہ بندہ موت کے قریب پہنچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو وقتی طور پر روزے معاف ہیں۔ باقی یہ بات رہے گی تو کیا وہ بعد میں پورے کرے گا یا نہیں کرے گا؟ فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جتنی تعداد میں اس نے روزے چھوڑے تھے، جو روزے اس کے رہ چکے تھے، اب اس کے ذمہ ہے کہ وہ روزے رکھے دوبارہ، کیونکہ اب وہ ٹھیک ہو چکا ہے، سفر اس کا ختم ہو چکا ہے، تو سفر بھی ختم اور مرض بھی ختم، اب حکم اس کے اوپر دوبارہ آ گیا۔ اب ایک ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ وہ تو ہمارا روزہ قضا ہو گیا، تو اب اس کا اجر کیا ہے؟ یہ سوال آتا ہے نا کہ اب وہ ہمارا روزہ قضا ہوا ہے، رمضان مبارک کی فضیلت اور ہے، اور رمضان کے دنوں میں ہٹ کر بندہ روزہ رکھے تو اس کی فضیلت اور ہے، تو اب حکم کیا ہوگا؟ اب جو انسان سفر کی حالت میں روزہ چھوڑتا ہے مرض کی وجہ سے، یا انسان سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑتا ہے، اب اس کا حکم یہ ہے کہ وہ رمضان مبارک کے بعد روزہ جب رکھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے جتنا ہی ثواب عطا فرما دے گا۔ مولانا صاحب یہ تو ماشاء اللہ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ میری عرض یہ ہے کہ جس طرح پہلے جو آپ یوں سمجھے کہ 30 40 یا 50 سال چلے گئے، لوگ سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرنے یا اونٹ پہ سفر کرنا یا گھنٹے وغیرہ پہ سفر کرتے تھے، اس وقت جو سفر کی کنڈیشن اور تھی۔ اب تو یوں سمجھے کہ اگر بس وغیرہ میں سفر کرتا ہے یا کسی گاڑی میں سفر کرتا ہے تو کیا جو اس حالت کے پہ اوپر روزہ یعنی وہ قضا کر سکتا ہے، یا پھر جب جو گاڑی میں سفر کرنے والا اس کی لمٹ وہی ہے جو اس آج سے 30 40 سال پہلے کی تھی؟ جی اس کی ایک تو بتائیے گا کہ ایک مسافر کی جو کتنی مطلب سفر ہو فاصلہ ہو تو سفر اس کی لمٹ وہی ہوگی جی جو پہلے ویسے کتنی ہے وہ پیدل کے اندر، وہ جو شریعت نے اس کا ضابطہ بیان فرمایا نا، وہ ہے 3 دن کی مسافت پیدل انسان چلے یا اونٹ 3 دن کی مسافت کرے،
3 दिन मुसलसल चलता रहे, जितनी उसकी तादाद बनती है उस लिहाज से बाद उलमा 58 किलोमीटर का है कि ये इसकी जो मियाद है, यानी जो रमज़ान मुबारक की क्या नाम है नमाज की जो हालत है ना, वही रोज़े की हालत है। तो वही हालत बनेगी जो इंसान पैदल करे। अब गाड़ी में सफ़र कर रहा है तो किलोमीटर को देखा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि सफ़र उसने कितनी देर में तय किया। अच्छा, अगर वो उसके सफ़र के बावजूद भी अगर रोज़ा रखता है तो उसकी फिर क्या शरीयत और से? सफ़र के बावजूद रोज़ा, जब अल्लाह ताला ने छूट दी है तो इंसान को अल्लाह ताला की छूट पर भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए। अच्छा, मगर अगर रखता है तो उसका सवाब फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। जी जी। और आखिरी सवाल मेरा ये था कि चूँकि रमज़ान शरीफ की आमद अमल है, एक छोटा सा सवाल ये था कि कुछ लोगों के जो बैकवर्ड एरिया है तो वहाँ कुछ लोग एक सब्र ये समझा जाता है कि अगर रोज़े के लिए तरावी ना पढ़ी जाए, वो तो एक बात में हम इंशाल्लाह करेंगे कि तरावी के मामले में या रोज़ा कैसे टूटता वगैरह है। तो पहले ये बताइए कि अगर सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि कुछ लोगों के यहाँ ये अभी भी है कि अगर तरावी ना पढ़ी जाए तो रोज़ा नहीं होता, इसी ज़रा हमारे नाम भी बताइए। ये तरावी और रोज़ा एक जुदा जुदा चीज़ है। जी जी। ये नहीं है कि तरावी इंसान पढ़ ले तो उसके लिए रोज़ा फ़र्ज ही हो जाए, या जैसे बच्चे रोज़ा तरावी पढ़ लेते हैं। अब बच्चे इसलिए कुछ तरावी नहीं पढ़ते कि वो ये समझते हैं कि हमें सुबह रोज़ा रखना होगा, या कुछ लोग तरावी इसलिए नहीं पढ़ते कि सुबह रोज़ा में रखना होगा। अब जो तरावी है वो सुन्नत है और रोज़ा फ़र्ज है। अगर इंसान तरावी नहीं भी पढ़ता वो रोज़ा हो जाएगा। लेकिन अब फ़र्क समझिए, इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एक परिंदा ऐसा होता है जो परों वाला होता है और एक परिंदा ऐसा होता है जो बगैर परों वाला होता है। अब इतना फ़र्क आ जाएगा। तो यानी जो इंसान तरावी पढ़कर रोज़ा रखता है तो उसकी मिसाल है एक परवाज़ करने वाले परिंदे की मिसाल है। तो और जो इंसान बगैर तरावी के रोज़ा रखता है उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे बगैर परों वाले परिंदे की मिसाल। बहुत खूबसूरत होती है। नाज़रीन, ये आपने आमने रमज़ान की फजीलत के बारे में और कुछ जो मसाइल थे वो आपने मौलाना साहब से समाप्त करवाएं। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि हमारा जो ये चैनल जिसको आप देख रहे हैं इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान व्यास को मुझे दीजिए।